बहुत बवाल मच चुका है और ये अगर आप देखें एक बड़े ओवरऑल एक ब्रॉडर वे में एक सोसाइटल डिवाइड की तरफ बढ़ते हुए अपने कदम रख रहे हैं। आज बहुत एक जिम्मेदारी की एक भूमिका यहाँ पर एलजी प्रशासन और यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं तीनों को ही बात करूँगा, जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आग जो लग चुकी है ये रुकेगी नहीं। जब वो बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि सिर्फ कश्मीर की ही बात हो रही है और ऐसा स्वयं रूप से लग रहा है कि वो सिर्फ कश्मीर के ही चीफ मिनिस्टर 100% को एक मेजोरिटी से इस पूरे संदर्भ में अगर किसी कोई कम्युनिटी अगर आहत हुई भी है उसका वे आउट निकालना चाहिए। पर यहाँ पर जिस तरीके के उनके बयान आना कि उनको यहाँ नहीं मिलेगी एडमिशन, फिर टर्की और फिर बांग्लादेश का नाम लेना, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उनकी मानसिकता, ये उनकी सोच। आज मैच्योरनेस ये होती है कि सीएम यहाँ पर एक मेजोरिटी लेवल से दिखाते, एक स्पेशल सेशन बुलाते और उसमें उसका रास्ता निकालते। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में खासकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और एमबीबीएस सीटों को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और सनातन और हिंदू की आस्था का जो केंद्र श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की अगर बात करें, हर वर्ष लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उसी की चर्चा या फिर डोनेशन से इस तरह की जो संस्थान लगातार जो चल रहे हैं, इसको लेकर लगातार यहाँ पर पॉलिटिकल बहस निकलती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आस्था की बात, और खासकर जिस प्रकार 50 सीटें जो नेशनल मेडिकल कॉलेज ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को आवंटित की थी, वहाँ 42 सीट्स नॉन हिंदू समुदाय के छात्रों को मेरिट बेसिस में मिली है। इसको लेकर मामला गरमाता जा रहा है और जम्मू में जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति भी गठित की गई है। क्या जम्मू एक बार फिर अमरनाथ बम बम बोले की जो एजिटेशन है उस राह पर चलता नजर आ रहा है, और क्या एक मिडिल पाथ निकलता हुआ सामने आएगा? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू की बुलंद आवाज और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री गौरव गुप्ता जी। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सूर्य जी। गौरव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, आस्था का प्रतीक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, लाखों करोड़ों लोग न केवल भारत, जम्मू कश्मीर और विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं और उनकी डोनेशन से इस तरह के जो चैरिटेबल संस्था चल रही हैं, क्योंकि ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी वहाँ जो है वो भी नहीं है। और अभी जो इशू उठता हुआ नज़र आ रहा है एमबीबीएस सीटों को आवंटित होने को लेकर, किस नज़र से देखते हैं? देखिए सूर्य जी, जब हम कहें कि इसको किस नज़रिए से देखना है, मुझे लगता है कि डे बाय डे इसमें आप देखते ही जा रहे हैं कि तूल ही पकड़ता जा रहा है। और स्वाभाविक भी है, जब आप हिंदू आस्था से जुड़े, कीर्तन हमारी, आस्था हमारी, मान्यता हमारी और डोनेशन हमारी, और उसके बाद एक विशेष तौर पे हिंदू रिलीजन जो एक इसको डाइटी मानते हुए मूर्ति पूजा की बात करें, और मैं कहूँ लाखों पूरे देश से श्रद्धांजलुओं का माता वैष्णो देवी आना, और क्लियर कट एक दिशा देती है कि इस यूनिवर्सिटी के तहत ये जो 50 मेडिकल सीट्स की जो एलोकेशन हुई, उसमें सामने देखा गया कि 42 एक विशेष तौर पर एक समुदाय को चली गई और एक सिख कैंडिडेट है और रेस्ट जो है बाकी वो हिंदू। अब बहुत बवाल मच चुका है और ये अगर आप देखें एक बड़े ओवरऑल एक ब्रॉडर वे में एक सोसाइटल डिवाइड की तरफ बढ़ते हुए अपने कदम रख रहे हैं। आज बहुत एक जिम्मेदारी की एक भूमिका यहाँ पर एलजी प्रशासन और यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं तीनों को ही बात करूँगा, जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आग जो लग चुकी है ये रुकेगी नहीं। मैं दोबारा आपके चैनल में आज यही एक रिपीट करने जा रहा हूँ कि सेंटिमेंट्स, एक जुड़ाव है, एक ऐसी मेजॉरिटी का जो ऑल ओवर इंडिया जो यहाँ पर आके दर्शन करती है श्राइन पे आकर, और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं। आज अगर हम संघर्ष समिति की बात करें या जितने भी जम्मू के संगठन जो इस पे इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं पर मानता हूं कि उनकी भी भावनाओं को समझना चाहिए और वो भी कहीं ना कहीं पर जायज़ है। पर सवाल अब वो नहीं है, ये तो हो चुका, बहुत दिन से डिस्कशन चल रही है और नया नया रूप रोज़ देखने को मिल रहा है। फिर हमारे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, जिनको एक आज बड़ा मैच्योरिटी से अपने आप को बिहेव करना चाहिए और अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। पर क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार पिछले 2-3 दिन से उनके बयान इस मुद्दे पर आ रहे हैं, कटाक्ष करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या उनकी तरफ से एक मैच्योर स्टैंड इस मुद्दे को लेकर लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, और वो जो दिख नहीं रहा है।
आज वो केवल जब वो बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि सिर्फ कश्मीर की ही बात हो रही है, और ऐसा स्वयं रूप से लग रहा है कि वो सिर्फ कश्मीर के ही चीफ मिनिस्टर He is playing to the galleries. 100%। आप मेरी बात समझिए, आज उनको एक मेजोरिटी से इस पूरे संदर्भ में अगर किसी कोई कम्युनिटी अगर आहत हुई भी है, उसका वे आउट निकालना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की जब मैं बात करूं, हमेशा कोशिश यह रहेगी किसी भी कम्युनिटी को लेकर अगर कोई आहत हो रहा है तो उसको बैलेंस करें, उसको संभालें, उस माहौल को खराब ना होने दें। फिर चाहे हिंदू समुदाय हो या फिर चाहे मुस्लिम समुदाय, इक्वल राइट्स की बात होनी चाहिए। पर यहां पर जिस तरीके के उनके बयान आना कि उनको यहां नहीं मिलेगी एडमिशन, फिर टर्की और फिर बांग्लादेश का नाम लेना, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उनकी मानसिकता, ये उनकी सोच, जो कि मुझे बहुत मैं डिसहार्टन हूं कि बीइंग एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, उनका एक मैच्योर बयान आना चाहिए था। उनको इस पूरी कंडीशन को, पूरी सिचुएशन को संभालना चाहिए था, जो कि सामने दिख नहीं रहा। मैं तो अभी भी उनको कहूंगा कि थोड़ा मैच्योरिटी लेवल से, थोड़ा मैच्योरनेस से इस पूरे इशू पे काम करें, और जो उसका प्रावधान अगर आपको लगता है इकट्ठे बैठकर सारे जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन है उसका रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा थोड़ी यहाँ पर कि एक डिवाइड की तरफ हम लोग आज जो जा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। आज मैं ये भी नहीं कहता कि 42 जो स्टूडेंट्स वहां पर आए वो भी एक मेरिट पर आए हैं, उनका भी समाधान निकालना है। दूसरे कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी का भी सेंटिमेंट्स को देखते हुए आपको कोई वे आउट निकालना है, उस पर चर्चा नहीं हो रही और कटाक्ष के ऊपर कटाक्ष, आप बयान के ऊपर बयान दे जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आप आज अगर राजा हैं तो पूरी प्रजा के हैं, आपके लिए सारी प्रजा आपके लिए बराबर है। फिर आप वहां से बयान देते हैं कि आप हमें नहीं देंगे एडमिशन, तो हम टर्की और फिर नाम लेना बांग्लादेश का, और वो एडवर्सरी ऐसे देशों का नाम लेना जो आज तक जो भारत के आज दुश्मन ही रहे। तो ये तो फिर दर्शाता है कि उनकी भी मानसिकता ऐसे ही है। लेकिन इन सबके बीच श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसको लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है, कल भारतीय जनता पार्टी के चीफ प्रवक्ता सुनील शेट्टी जी की तरफ से भी इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है, उनके विचार भी सामने आ रहे हैं। क्या एक मिडिल पाथ इस दिशा में हो सकता है? देखिए, श्री माता वैष्णो देवी जो एक्ट की बात करें 1999 का, जब कल एक विशेष तौर पे हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन जी सुनील शेट्टी जी ने बड़ा क्लियर कट वहां पर एक पूरी एक मुख्य तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें क्लियर कट कर दिया कि आज जरूरत है उस एक्ट में अमेंडमेंट लाई जाए। मैं पास्ट में जाना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं चलो चूक होगी, गलत हो गया, मैं फिर भी ब्लेम गेम नहीं करूंगा कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, पर आज अगर कोई गलती होगी उसको सुधारने को तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। आज मेच्योरनेस ये होती कि सीएम यहाँ पर एक मेच्योरिटी लेवल से दिखाते, एक स्पेशल सेशन बुलाते और उसमें उसका रास्ता निकालते कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर रिलीजियस एंडोमेंट और सबसे बड़ी एक मान्यता है, लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं, बीइंग एज ए हिंदू वहां पर उनकी श्रद्धा है, वो उनके सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसका एक बीच का रास्ता निकालते हुए और इस पे रिलीफ दिया जाता। फिर चाहे फिर 42 बच्चों का अगर इशू था, इसमें भी रास्ता था कि आप इस 42 बच्चों का विभिन्न डिफरेंट कॉलेजेस में और कहीं पर इनको आप ट्रांसफर कर देते। या फिर तीसरा रास्ता ये था कि जिस तरीके यहां पर आपने देखा होगा माननीय उपराज्यपाल जी ने मई 2025 में लेटर भी लिखी एनएमसी को लेटर लिखी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो इसकी जो एडमिशन है वो 100% नीट सेंटर नीट के थ्रू कर देनी चाहिए। पर अब मैं उन चीजों पे जाना नहीं चाहता, अब तो है कि वे आउट निकालिए। Exactly. और आज हम यही चाहते हैं कि अगर कहीं पर कुछ, मैं कह रहा हूं कहीं पर कुछ अगर हुआ भी है तो उसको सही तो दुरुस्त तो करना है ना। आज आपको रास्ता निकाला, आप स्पेशल मजा तो तब है स्पेशल असेंबली में वहां पर एक सेशन बुलाएं और वहां पर सेंटिमेंट्स को देखते हुए, सब कुछ सबकी एक श्रद्धा को देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए वहां पर यूनानिमस डिसीजन लिया जाए। वहां पर आज जो एक हमारे हिंदू जैसे डाइटी हम मूर्ति पूजन करते हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, 100% आहत हुई हैं। आज मैं कह रहा हूं गलती भी चलो हो गई है, उसको दुरुस्त तो करना है। फिर चाहे एनएमसी को दोबारा अपील करें कि 10-10 सीटें फलाने विभिन्न कॉलेजेस में बढ़ाई जाएं, चाहे फर्ज करो कश्मीर प्रोविंस के कॉलेजेस में बढ़ाई जाएं। 42 तो बच्चे हैं जिनको एडजस्ट करना है। तो इतना बुनचाल आना और इतना इस पर एक कम्युनल एक डिवाइड का रंग देना, मैं बहुत आज मुझे दुख हो रहा है कि जिस तरीके की आज सियासत उमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बिहेव करना चाहिए कि वो सीएम है पूरे जम्मू कश्मीर के, नॉट फॉर द कश्मीर प्रोविंस। आपका ये कहना है कि उमर साहब को एक स्पेशल सेशन बुलाकर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करना चाहिए लेजिस्लेशन के थ्रू, लेकिन उनके जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षा या अस्पताल वहाँ पर धर्म विशेष नहीं है।
देखिए जब यहाँ मंशा नजर नहीं आता। देखिए आप मंशा नहीं है ना, उनकी मानसिकता यहाँ पर दिख रही है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। वो हर जगह ही बात वैसे ही कर रहे हैं जो कम्युनल डिवाइड की तरफ। पर अगर बाबा गुलाम शाह बख्तियार यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह का प्रावधान है, मैं कह रहा हूँ सूरी जी, अगर आप सिंपल एक सिंपल हम लॉजिकल बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर बाकी जगह प्रावधान था, यहाँ पर मैं कहता हूँ चलो चूक हो भी गई है। जब वहाँ पर 1999 में जब एक्ट पास हुआ, मैं कह रहा हूँ हो गया उस समय चूक। यहाँ तो उस समय ही वहाँ पर लिखा जाता कैटेगरली कि जो विशेष तौर पर इस समुदाय के लोग हैं, जो मूर्ति पूजन को मानते हैं, जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा, जिनकी भावना, जिनके सेंटिमेंट जिनके साथ जुड़े हैं, और जिनकी जड़तन जो विशेष तौर पर हिंदुओं की, और कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, और उनको यहाँ पर एक एफिडेविट लिखाया जाता है, ओनली दोज कम्युनिटी पीपल will apply or will take the admission in medical college, और उनसे अंडरटेकिंग साइन होती है, ऐसा कुछ होता। मैं कह रहा हूँ हो गया, मैं कह रहा हूँ गलती, मैं कहता हूँ गलती होगी, सुधार तो करना ना उसको। तभी बार बार आज मैं बोल रहा हूँ इनको एक मैच्योरिटी से अपना पूरा एक स्टैंड लेना पड़ेगा। पहले इनको इस धारणा से उठना पड़ेगा, उनको धारणा से उठना पड़ेगा मैं कश्मीर का सीएम, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का सीएम हूँ। अगर यहाँ पर स्थिति कोई खराब हो रही है, उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना भी उनकी सबसे बड़ी, उनकी एक प्रथम जिम्मेदारी बनती है। अब वो उसमें खुद ही कहीं पर कम्युनल लाइन देना और उसको डिवाइड की शेप देना, तो ये तो फिर दुख होता है ना कि नहीं, ही इज नॉट एक्टिंग लाइक ए सीएम। ये तो एक विशेष तौर पे लगता है कि कश्मीर के ही चीफ मिनिस्टर की तरह बात कर रहे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहे। अब जिस तरह के उमर अब्दुल्ला के लगातार पिछले कुछ दिनों से बयान आ रहे हैं, मंशा नहीं लग रही कि वो एक स्पेशल सेशन या फिर इस श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड मॉडिफाई करने में इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। क्या हम जम्मू एक बार फिर बम बम बोले की राह पे जा रहे हैं? वी कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ। मतलब मुझे लगता है कि दुख हो रहा है, और जिस तरीके संघर्ष समिति का बनना, बंद की कॉल भी सुनाई दे रही है, और जितने संगठन में इकट्ठे होना, हम सबके सेंटिमेंट्स को हम समझते हुए हम उनका आदर करते हैं, और हमारा अभी भी यही एक पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, और समाधान भी निकल सकता है, बट उसमें हमारे स्वयं जो अब आप बात करें सारों की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैठकर इसका सोल्यूशन निकालें। बम बम बोले होना, इट इज़ नॉट इन द गुड टेस्ट एक्चुअली, और ये एक फिर सोसाइटल डिवाइड की तरफ जाएगा, माहौल खराब होगा, और तो बहुत सी ताकतें चाहती भी हैं यहाँ पर माहौल खराब हो, पर हमें इकट्ठा रहकर इसका एक समाधान निकालना है। और उमर अब्दुल्ला जी को आज एक विशेष तौर पर एक बड़ी मैच्योरिटी से एज ए सीएम अपनी पूरी हर एक चीज़ को देखना है। अगर भारतीय जनता पार्टी सबके सेंटिमेंट्स को समझ सकती है, हर एक समुदाय के सेंटिमेंट्स को समझ सकती है, तो ये क्यों नहीं, इनको भी समझना चाहिए कि अपनी कास्ट, अपनी जात से ऊपर उठकर कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, और आज मुझे एक बड़ा मैच्योरिटी वाला डिसीजन यहाँ पर एक लेना चाहिए, सबको इकट्ठे बिठाकर वहाँ पर डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या समाधान है। लेट अस सिट टुगेदर और इकट्ठा बैठ के इसका हम समाधान निकालें, ना ही कि इधर और आग पे आग लगाएं। चलते चलते क्या ये मान के चलें कि बॉल इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की कोर्ट में है, खासकर अमेंडमेंट को लेकर, और अगर उनकी तरफ से नहीं आ रहा, इसको अमेंडमेंट करने की पहल नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटल डिवाइड, एक कम्युनल डिवाइड जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर आप कहते हैं कि बॉल जो है उमर अब्दुल्ला जी के कोर्ट में है, मैं इस पे बोलूँगा कि आज सभी को एक जिम्मेवारी, कॉल तो उनको लेनी है, देखो कॉल लेनी है, और सभी का उतना ही वैसा ही प्रयास, एक जॉइंट प्रयास जाना चाहिए। कल को अगर आज हिंदू समाज पर अगर ये बात आ रही है, कल मुस्लिम समाज पे भी आ सकती है, हमें उनके भी सेंटिमेंट्स को देखना है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो भी चुकी है अगर, तो उसके लिए उसका समाधान तो जरूरी है सबको। तभी मैं कह रहा हूं आज सेंटर को, सभी को इकट्ठे बैठकर आज इस पर कॉल लेनी होगी, और इसको इमीडिएटली पूरे इशू को डिसॉल्व करना होगा। नहीं तो समाधान उसके बाद अगर यहाँ पर भी एक डेडलॉक स्थिति आती है, ऑप्शंस क्या रहते हैं? ऑप्शंस तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, ऑप्शंस बहुत क्लियर है। यहाँ तो ये 42 स्टूडेंट्स जो हैं, रिलोकेशन, यस, इनको अलग अलग विभिन्न कॉलेजेस में इनकी एडजस्टमेंट की जाए, इनको ट्रांसफ़र किया जाए और इनको वहाँ पर एडजस्टमेंट की जाए। फिर विशेष तौर पे दूसरी बात आती है कि एनएमसी को फिर दोबारा बोला जाए कि वन टाइम एग्जम्पशन एक किस्म की दी जाए, और कुछ कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाकर इन बच्चों को ऑब्जर्व किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। अब तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका एक विशेष तौर पे एक सोल्यूशन है, जो वन टाइम सोल्यूशन है, जो निकालने की ज़रूरत है, और उस अमेंडमेंट को भी करना ज़रूरत है, जहाँ पर क्लियर कट लिखा
जाए कि यहाँ रिलीजियस एंडोमेंट या रिलीजियस सेंटिमेंट्स की जब बात आ रही है, विशेष तौर पर यहाँ पे चर्तन किनकी, भावना किनकी और श्रद्धा किनकी, मान्यता किनकी और सही माने पर विश्वास किनका, आस्था किनकी, उस कम्युनिटी को एक अपर हैंड देते हुए उनको ही लिए विशेष तौर पर इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना चाहिए। गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आस्था से जुड़ा हुआ, हिंदू की आस्था सनातन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और अगर इसको जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो एक फिशर समाज में बढ़ता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन उमर अब्दुल्ला, और आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ इस इशू पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।